हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। ये इसकी फर्स्ट क्लास है, तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखने हो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक चीज़ों के बारे में। ठीक है, जहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आज की क्लास से पूछा जाएगा। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ जो मैं बोलूँ फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स क्या होती है फ्रेंड्स? जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, मतलब सीमित संसाधन होते हैं, उनका एलोकेशन किसके अकॉर्डिंग? अनलिमिटेड वांट्स के अकॉर्डिंग। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन नामक बुक एडम स्मिथ ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1776 में लिखी थी, जिनको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। उन्होंने एक बुक लिखी इकोनॉमिक्स के ऊपर। वो कब उसका नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और ये बुक कब प्रकाशित हुई थी? 1776 में। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जो इकोनॉमिक्स है उसको मैं देसी भाषा में समझाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पिताजी के पास 2 रुपये थे। ठीक है, जो आपके पिताजी थे फादर, ठीक है, तो उनके पास 2 रुपये थे, उनकी आय 2 रुपये थी। आप बच्चे हो उसके 4। उन्होंने 2 रुपये से 2 टॉफ़ी खरीद ली, लेकिन आप बच्चे हो 4, तो 4 बच्चों में किस प्रकार से दो टॉफ़ियों को डिवाइड किया जाए, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया आप सभी के? इकोनॉमिक्स क्या होता है कि जो लिमिटेड संसाधन होते हैं, ठीक है, उनको अनलिमिटेड ज़रूरतों के अनुसार उनका बंटवारा करना, इसी को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ आपको बताता हूँ। इकोनॉमिक्स के 2 टाइप होते हैं, एक तो माइक्रो होती है, माइक्रो, एक होती है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में बात की जाती है, इंडिविजुअल यूनिट होती है उसके बारे में बात की जाती है, और यहाँ पे होल यूनिट के बारे में बात की जाती है मैक्रो के अंदर। इंडिविजुअल कैसे और मैक्रो कैसे, इसको भी मैं आपको जो अभी एग्जांपल दिया था उसी से मैं समझाता हूँ। आपके फादर हैं, उनके पास 2 रुपये थे, ये हो गए आपके मैक्रो, क्योंकि इनको 2 रुपये से दो टॉफ़ी खरीदी। ठीक है, उनको बांटना था। आप 4 बहन भाई हो, तो आप 4 लोगों में उसको बांटना था। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रो। लेकिन आप 4 बहन भाई हो, एक आप में से एक के पास 1 रुपया था, उसने एक टॉफ़ी खरीदी, वो टॉफ़ी उन्होंने खुद नहीं खा ली। कहना मतलब जो भी आपके 4 बहन भाई थे उनमें से एक के पास 1 रुपया था, उसने 1 रुपये की एक टॉफ़ी खरीदी और उसने खुद ही खा ली, तो 3 तो बच गए ना। कहने मतलब उसने किसके बारे में सोचा? ओनली खुद ही के बारे में, इंडिविजुअल यूनिट के बारे में। कहने मतलब भाई अपना भला हो बस, और से कोई मतलब नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया फ्रेंड्स? आपको दोनों चीज़ें समझ में आ गई। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आपके पिताजी हुए, क्योंकि उनको आप चारों के लिए ज़रूरतें पूरी करनी थी, और माइक्रो इकोनॉमिक्स वो आप शोम हो गए, क्योंकि आपको खुद की ज़रूरत पूरी करनी थी बस। ठीक है, तो इस प्रकार से माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इससे आगे वाली। देखिए, इसके बारे में जो डिफरेंस था उसको मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। इकोनॉमिक्स को हम दो शब्दों में बांटेंगे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? ये इंडिविजुअल यूनिट होती है, मतलब व्यक्तिगत के लिए, खुद एक सिंपल अकेले व्यक्तिगत के लिए ये कार्य करता है। ठीक है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसके अंदर हम होल यूनिट के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर तो हम इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करते हैं माइक्रो के अंदर, ठीक है, और मैक्रो के अंदर होल यूनिट के बारे में बात करते हैं। माइक्रो के अंदर प्राइस अहम होती है, मेजर जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है? प्राइस होता है माइक्रो के अंदर। लेकिन मैक्रो के अंदर मेजर डिटर्मिनेंट क्या होता है? इनकम होती है, आय होती है। ठीक है फ्रेंड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई होती है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के पितामह किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। जो एडम स्मिथ है उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स के पितामह कहा जाता है। माइक्रो याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पितामह एडम स्मिथ को कहा जाता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के पितामह जोहन
मेनार्ड केनेस को कहा जाता है। जॉन मेनार्ड केनेस को जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उनके पितामह कहा जाता है। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पितामह जॉन मेनार्ड केनेस और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उनके पितामह एडम स्मिथ। तो आपको दोनों ही चीजें याद रखनी है फ्रेंड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का बहुत ज्यादा, तो ध्यान से देखना है ये एक एक चीज को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए आपको मैंने जो बताया था, एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। कहना मतलब कि राष्ट्र में उपस्थित सीमित संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि पूरे राष्ट्र के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतें पूरी की जा सकती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र। ये इसकी थ्योरी होती है, जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की वो ये थी, जो आपको मैं बता रहा था ना वो सब चीजें ये थी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। वेल्थ ऑफ नेशन इन्होंने एक पुस्तक लिखी जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए इकोनॉमिक्स को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डील करते हैं इंडिविजुअल यूनिट के साथ में, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो डील करती है विद ए नेशन एज ए होल। ठीक है, मतलब जो पूरे राष्ट्र के साथ में ये डील करती है, और ये होती है प्रत्येक व्यक्तिगत के साथ में डील करने वाली। माइक्रो प्रत्येक व्यक्तिगत के साथ में डील करती है, मैक्रो पूरे राष्ट्र के साथ में। प्राइस इज द मेजर डिटर्मिनेंट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर प्राइस इसका अहम हिस्सा होता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर इनकम इसका जो मेजर डिटर्मिनेंट होता है वो इनकम होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल डिमांड्स एंड इंडिविजुअल सप्लाई। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के पिता। ठीक है, और जो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो है जेएम केनेस। ठीक है, ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वही चीज़ है। तो फ्रेंड्स ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एक चीज़ आपको ये याद रखनी है, जो रैगनर फ्रिश है, ठीक है, इन्होंने अर्थशास्त्र को 2 हिस्सों में बांटा था, सूक्ष्म और व्यापक। जो माइक्रो और मैक्रो अर्थशास्त्र है, ठीक है, उसके अंदर जो रैगनर फ्रिश है इन्होंने इसको बांटा था, मतलब जो इकोनॉमिक्स है उसको 2 हिस्सों में, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, और ये कब काम किया था इन्होंने, 1933 के अंदर। ठीक है, तो 1933 में इन्होंने जो इकोनॉमिक्स है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करती है जो इंडिविजुअल यूनिट होती है, कहने मतलब जो कंपनियां होती है, सपोज जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। जितने भी देश हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोनों चीज़ों को आपको समझ में आ गया। जो कंट्री होती हैं, ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंतर्गत कंपनियां आती है। ठीक है, जो इंडिविजुअल कंपनियां होती हैं वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। देखिए हम डेली की एक एक क्लास आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, और प्रत्येक क्लास में एक एक चैप्टर होगा। ठीक है, तो प्रत्येक क्लास को आपको ध्यान से देखना है। इसकी लगभग 10 से 12 क्लासेज होंगी, प्रत्येक क्लास को ध्यान से देखना है, आपका प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो इकोनॉमिक्स है वो आपकी बहुत सारे एग्जाम में पूछी जाती है, स्पेशली जो आपका एसएससी और जो बैंक के एग्ज़ाम्स है इसके अंदर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इकोनॉमिक्स। लेकिन जो आपका डीएफसीसीएल का एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके अंदर पूछा जा रहा है ये पार्ट अलग से, इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, तो देखिए मार्केटिंग के बारे में आपको मैंने पहले बताया था फ्रेंड्स, तो मार्केटिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। अब बात रही आपकी इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की ये पहली क्लास है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इकोनॉमिक्स को डेली एक एक चैप्टर आपको कंप्लीट करके बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है प्रत्येक वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपने प्रत्येक क्लास को ध्यान से देखा है ना, तो आपके एग्जाम में कोई सी भी एग्जाम हो, अगर इकोनॉमिक्स की कोई भी क्वेश्चन पूछा गया ना, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, गारंटी है इस बात की। और फ्रेंड्स आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। देखिए
अभी फ्रेंड्स मेरे पास है ना जो टाइम बहुत कम है, कहने मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, वर्कलोड मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपकी मैं कंटिन्यू क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन उसके लिए मैं आपसे बहुत ही तहे दिल से क्षमा मांगता हूँ, सॉरी। ठीक है, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपको मैं डेली, लगभग डेली आपके लिए एक क्लास ज़रूर अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना प्रत्येक वीडियो को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी क्लासेज आपकी हो चुकी है, ठीक है, प्रत्येक क्लास को ध्यान से देखना। प्रत्येक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। प्रत्येक क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपसे मैंने पूछे गए हैं, जितनी भी चीज़ें आपको मैंने बताई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको DFCCL का एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है, जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार देखना है, ताकि आपको प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बता दिए प्रत्येक को ध्यान से देख लेना। जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए ना उनको एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटेगा नहीं। और मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, ये सभी चीज़ें आपको मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ। लेकिन अभी क्या है कि बस आप ओनली स्टडी पे ध्यान दीजिए। मेरे से आपको क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको बाद में बता दूंगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें और मेरे ऊपर वर्कलोड क्या है, ये सभी चीज़ें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।